जय महाकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रामायण काल में भी होते थे मोबाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यह सुनकर संभवतः विश्वास ना हो, लेकिन इस पर विचार किए जाने में कोई बुराई नहीं। दरअसल भारत के लोगों ने दूसरे के कहने पर अपने इतिहास को मिथक ही मान लिया है, उस पर कभी बेहतर रूप से शोध नहीं किया। प्राचीन इतिहास के प्रमाण कभी नहीं ढूंढे गए। आज़ादी के बाद तो देश को धूल मिट्टी में मिला दिया गया। खैर, कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि लंका में दूरसंचार यंत्रों का निर्माण होता था, जिसे आजकल दूरभाष या टेलीफोन कहते हैं। अब तो मोबाइल है, तो क्या रामायण काल में भी मोबाइल होते थे? माना जाता है कि दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रक यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। जब इससे वार्ता की जाती थी तो वार्ता से पूर्व इससे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि प्रकट होती थी। संभवतः इसी ध्वनि प्रस्फुटन के कारण इस यंत्र का नाम मधुमक्खी किया गया होगा। ये यंत्र राज परिवार के लोगों के पास रहते थे और इसके बल पर वे एक दूसरे से दूर बैठे लोगों से बात कर लेते थे। यह बेतार प्रणाली थी। शोधानुसार विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया गया था। तब वह लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को भी राम की शरण में ले गया था। राम की हितपूर्ति के लिए रावण के विरुद्ध इन यंत्रों का उपयोग भी किया गया था। लंका के 10,000 सैनिक के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे, जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। संभवतः यह त्रिशूल वायरलेस ही होंगे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था, जो अंधकार में प्रकाश का भाव प्रकट करता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मलोचन जैसा वैज्ञानिक था, जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था, जिसे ग्रंथों में त्रिकालदृष्टा कहा गया है। लेकिन यह यंत्र त्रिकालदृष्टा नहीं, बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। आज के वीडियो में इतना ही। जय महाकाल। और अधिक रहस्यमयी और धार्मिक बातों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके घंटी का आइकन को भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।